बिहार असेंबली इंतखाबात का तीसरा और फाइनल मरहला आ पहुंचा है। तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल पोलिंग होगी। 15 अजला के 78 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। बिहार असेंबली इंतखाबात के तीसरे और फाइनल मरहले का स्टेज तैयार है। इस मरहले में 15 अजला के 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 78 नशिस्तों के लिए 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे मरहले में 1094 मर्द और 110 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। 2,35,54,071 वोटर्स हैं। 1,23,25,780 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 1,12,05,378 खवातीन वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगी। 894 थर्ड जेंडर वोटर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा 22,019 सर्विस वोटर भी हैं। 6,61,516 नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। 33,782 बूथ बनाए गए हैं। सबसे बड़ा हलका सहरसा है, जबकि सबसे छोटा हलका हायाघाट है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार गायघाट में 31 उम्मीदवार हैं, जबकि सबसे कम उम्मीदवारों की तादाद 4 असेंबली हलकों में है। तीसरे और आखिरी मरहले में जिन अजला में वोटिंग होगी उनके नाम हैं मगरबी चंपारण, मशरिकी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोसी और सीमांचल में इंतखाबी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन इलाकों में कुल 37 असेंबली हलके हैं, जहां लोग कल अपने वोटों के जरिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजेंद्र पाठक ने कोसी और सीमांचल की सीटों पर सियासी सफबंदी और मंजरनामे का जायजा लिया। कोसी और सीमांचल में चुनाव प्रचार थमने के बाद आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कुल 37 विधानसभा क्षेत्र हैं सहरसा प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल के जिलों में, और इन सभी विधानसभाओं में हर जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कमान संभाले गए हैं, अर्धसैनिक बलों के हवाले पूरे बूथ को किया गया है और सहयोग में जिला पुलिस के बल को लगाया गया है। अगर इनकी प्रतिनियुक्ति के हिसाब से देखें तो पूर्णिया जिले में सर्वाधिक बल लगाए गए हैं इस बार तीसरे चरण के चुनाव में। तो इन तमाम राजनीतिक हालातों में और हुए चुनाव प्रचारों के आधार पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वोटर कल करेंगे। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और कल के लोगों का बेसब्री से इंतजार है। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बिहार असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले पर तमाम सियासी पार्टियों की नजर टिकी है। आखिरी मरहले में ज्यादातर अक़लियती हल्का है। सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण के इलाकों से दौरा करके पटना लौटे मुस्लिम लीडरों ने अपनी अपनी पार्टी की कामयाबी का दावा किया। सब पार्टियों की जबान पर तरक्की का मुद्दा है और आवाम से अपने बुनियादी सवाल पर ही वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आवाम की हिमायत किसे हासिल होगी ये 10 नवंबर को मालूम चलेगा, लेकिन अभी से ही अजीम इत्तेहाद और एनडीए के लीडर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और मुख्यमंत्री फिर से चौथी बार नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं और वक्त का तकाजा है और बिहार को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिहार को एज ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ज़रूरत है। मैं तकरीबन 22 रोज से दौरे पे रहा और हर ज़िले का करीब करीब मैंने दौरा किया। सारे मतदाता मैंने जो देखा कि नीतीश कुमार की जो छवि है और उन्होंने जो विकास किया है उसके नाम पर वोट देने के लिए एकदम उतारू थे। बिलखुसूस मुसलमानों की बात मैं बतला रहा हूँ कि लगभग जहाँ भी मैं जा रहा था आधी आबादी मुसलमानों की नीतीश कुमार
के चरित्र और उनके छवि पे वो सारे मुसलमान के एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, एक अच्छे इंसान हैं, उनको हम लोग वोट करने जा रहे हैं। सीमांचल में करीब एक हफ्ता मैं सीमांचल में रहा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कई विधानसभा क्षेत्रों का मैंने दौरा किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमांचल की जितनी भी सीटें हैं वो हम लोगों की जदयू जीतेगी या एनडीए जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ने और भाजपा ने एक नाकाम कोशिश की है आखिरी इलेक्शन को पोलराइज करने की कम्युनल लाइन पे, लेकिन उनकी कोशिश चल नहीं रही कहीं पर। पब्लिक बहुत सचेत है इस बार, जनता इश्यूज़ को समझ रही है, जनता इनकी पुरानी टैक्टिक्स को भी समझ चुकी है, किस तरह से ये वोटों का रुझान बदलते हैं। जनता की जो दिलचस्पी है इस बार वो अनएम्प्लॉयमेंट से है, बिहार की बढ़ती हुई गुर्बत से है, बिहार के पलायन से है। यहाँ का मज़दूर भी पलायन कर रहा है, यहाँ का तालिब इल्म भी पलायन कर रहा है, यहाँ का पढ़ा लिखा क्लास भी पलायन कर रहा है, यहाँ का गैर पढ़ा लिखा क्लास भी पलायन कर रहा है, यहाँ का स्किल्ड लेबर भी बाहर जा रहा है, अनस्किल्ड भी लेबर बाहर जा रहा है। तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को अपनी जगह नहीं रोक पाएंगे तो कहाँ से प्रदेश डेवलप करेगा। तो हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन इस विजन को लेके आया है कि हम इस बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। पहले इसके ह्यूमन रिसोर्स पर हम कंसंट्रेट करेंगे। आप इंतज़ार करते रहिए कि पहले सड़क बन जाए, पुल बन जाए, फ्लाईओवर्स बन जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि जॉब रिसोर्सेज कैसे पैदा होंगे। तो फिर तो प्रदेश चल चुका, बाहर चल चुका, लोग जनता भूखी रहेगी और आप चमकीली सड़कें बनाते रहेंगे। ये सोल्यूशन नहीं था, इनको दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलना चाहिए था, सड़कों का भी, बिजली का भी और लोगों के पेट भरने का भी। तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग कल होगी। सियासी पार्टियों की नज़र सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण के असेंबली हलकों पर लगी है। सीमांचल में एमआईएम की मौजूदगी से इंतखाबात मजीद दिलचस्प हो गए हैं। वाज़ेह है कि आखिरी मरहले में ज़्यादातर अक़लियती हलके हैं। दानिशवरों ने मुसलमानों से अपील की है कि वह जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उनसे अपील करना चाहूँगा कि यह आखिरी मरहला में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो ज़्यादातर जो है मुस्लिम आबादी वाले जगह पर हैं। आपकी मजबूती इस बात की है कि आपका मुकाबला इस कोरोना पीरियड में पहला इलेक्शन पूरे इंडिया में बिहार में हो रहा है और लास्ट मरहला जो है अक़लियतों का ही इलाका ज़्यादा है। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप इलेक्शन में भरपूर वोट दें और जो नैरेटिव जो है एक पार्टी ने दे रखा है कि 10 लाख हम ये रोज़गार देंगे, इसका तोड़ जो है किसी दूसरे पार्टी ने नहीं मतलब ये किया है। लिहाजा बिहार में पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है कि जहाँ पर न जात, न पात, न धर्म, ये कहीं पर ये नहीं है। चूँकि ये बेरोज़गारी का मसला एक ऐसा मसला है जो तमाम लोगों के लिए ये नासूर बन चुका है और ये नासूर बन जाने की वजह कर आज ये है कि बिहार की परिवर्तन जो है लोग देख रहे हैं कि जो रोज़गार के ऊपर दे रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से, अक़लियत भाइयों से, कि आप जो है जो मेहनत किया है, आपने जो तालीम से ये किया है, अब उसका फल लेने का वक्त आ गया है और इस मौके पर आप जो है ज़रूर मतलब के वोट दें, खूब भरपूर वोट दें। अभी 1/3 सीटों के लिए चुनाव बाकी है और ये सीटें वह हैं जहां अक़लियती आबादी ज़्यादा तादाद में है और यहाँ से अक़लियत के नुमाइंदे बड़ी तादाद में चुन कर भी आते हैं। ये पिछड़े इलाके भी हैं, बिहार के जो सबसे पिछड़े इलाके हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो मैं अब बिहार के वोटर्स से, जो बाकी मांदा वोटर्स हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि वो बड़ी तादाद में निकले, जमहूरियत के इस सबसे बड़े त्यौहार को आज़माएं और अपने हुकूक के लिए, अपने सूबे की तरक्की के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए जिस नुमाइंदे को बेहतर समझते हैं, जिस पार्टी को बेहतर समझते हैं, उसे वोट करें। तादाद बड़ी हो उनकी तो ये समझ में आएगा कि वह अपने ख्वाबों का बिहार बनाना चाहते हैं, नए बिहार का एक तसव्वुर उनके जहन में है। इस दफ़ा सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ज़ात, मज़हब सबसे ऊपर उठकर लोग वोट कर रहे हैं और जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे वो पूछ रहे हैं, वो मांग रहे हैं। और मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद दूंगा कि हमारे बिहार के लोगों को
जो बड़ी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं। और ये आखिरी फेज़ है और गुजारिश ये रहेगी कि आप अपने घरों से निकलें, बड़ी तादाद में वोटिंग करें, क्योंकि सूबे और मुल्क का रुख क्या होना है ये वोटिंग तय करती है और हम इसमें इंडिफरेंट नहीं हो सकते। और अगर हमने वोटिंग नहीं की तो मैं तो ये कहता हूँ ये क्रिमिनल इंडिफरेंस है। और अगर आपको सफ़र करना पड़े फिर भी आप सफ़र करके अपने हक़ का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आप आज हक़ का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने कल हक़ की लड़ाई लड़ सकते हैं। किशनगंज में सिक्योरिटी को लेकर जिला इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। चुनाव के दिन डीएम और एसपी ने हेलीकॉप्टर के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। सरहदी इलाका होने की वजह से ये इलाका काफ़ी हसास माना जाता है, लिहाजा इंतजामिया चाको चौबंद है। डीएम और एसपी से बात की हमारे नुमाइंदे ने। बिहार विधानसभा का अंतिम चरण का मतदान शुरू होना है कल, और हम अभी किशनगंज में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई है और कोशिश इस बात की गई है कि ना सिर्फ ज़मीनी स्तर पर ये देखा जा सके बल्कि हवाई सर्वेक्षण के ज़रिए भी इस पर नज़र रखी जा सके। और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे जिला प्रशासन, डीएम और एसपी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी निकलेंगे और ये निरीक्षण करेंगे कि कहाँ पे कैसे संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि किशनगंज का इलाका आपको पता है कि बांग्लादेश और नेपाल के साथ सीमा रेखा में जुड़ता है। सर, बड़ा संवेदनशील जगह भी है और इसको लेकर के कितनी तैयारियां हैं? जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां अपनी कंप्लीट कर ली हैं। हमारे पास कुल मिला के 1668 बूथ्स हैं, तो और उनमें से हमने 153 सेक्टर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। 34 जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं, 4 सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी बूथ्स हैं सभी पे सीएपीएफ की तैनाती की गई है। चॉपर के जरिए भी आप नजर रखने वाले हैं? उसी के लिए भेजा गया है। सो वी आर लुकिंग एट दी वल्नरेबल बूथ्स। हम लोग एक बार जाके विजिट कर लेंगे बॉर्डर एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे नेपाल की सीमा लगभग 104 किलोमीटर लंबी है और काफ़ी इंटीरियर के इलाके हैं, वहाँ पे एक बार विजिट कर लेंगे और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज में हम लोग पार्ट करेंगे। हमारे साथ एसपी भी हैं किशनगंज के। एक बड़ी चुनौती है, अंतिम चरण भी है और किशनगंज को लेकर के कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? किशनगंज को संवेदनशील माना जाता रहा है और इस संदर्भ में हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हैं। सभी बूथों पर पैरामिलिट्री के फोर्सेस की तैनाती भी हो गई है। इनकी सुरक्षा और सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर हम लोगों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की है। मतदान के दिन सभी तरह का हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बस आपको क्या करना है कि आपको घर से निकलना है और मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर के इस लोकतंत्र के इस महान पर्व को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 किशनगंज। तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए सख्त चौकसी बरती जा रही है। सरहदी इलाके में खास नजर रखी जा रही है। बिहार यूपी सरहद पर मणिपुर पुलिस के जवानों को लगाया गया है और एक एक गाड़ी की जांच की जा रही है। कल सुबह 7 बजे से मतदान का कार्य शुरू हो जाएगा और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। इस वक्त हम बिहार और यूपी के बॉर्डर पे हैं, जहां पे मणिपुर के पुलिस के जवानों को लगाया गया है, जो एक एक सवारी को चेक कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चुनाव को लेकर पूरी सख्ती बरती गई है और खासकर जो बॉर्डर इलाका है वहां पे सख्ती कुछ ज्यादा ही दिखाई जा रही है। इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास मदनपुर एक जगह है जो बगहा में पड़ता है, वहां पे चेकिंग की जा रही है। तो ये तस्वीर है और मणिपुर पुलिस के जवानों को लगाया गया है इस सुरक्षा को लेकर। खासकर जो बॉर्डर के इलाका है वहां पे चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। खासकर नेपाल से भी बॉर्डर लगता है, यूपी से भी बॉर्डर लगता है बिहार का, और चुनाव के मद्देनजर कोई गड़बड़ी न हो इसको लेकर चौकसी काफी बढ़ती दी गई है। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सर आपका नाम क्या हुआ? महिरुद्दीन। महिरुद्दीन जी, आप लोग मणिपुर पुलिस से? हाँ, मणिपुर पुलिस। तो ये चुनाव को लेकर ही आप लोग को लगाया गया ड्यूटी पे? ठीक है, ठीक है। चुनाव आशा से चेक किया है। हाँ, और रात भर यहाँ पे गश्ती चलती है? हाँ, रात भर 2 शिफ्ट होता है। हाँ। 2 शिफ्ट रात सुबह काम किया है। बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने बताया कि काफी चेकिंग, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मणिपुर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा को लेकर और काफी सख्ती बरती जा रही है। और जाहिर सी बात है, चुनाव का समय है और चुनाव के समय कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया है, खासकर जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे चौकसी काफी बढ़ती जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार और यूपी के बॉर्डर की तस्वीर, जहां पे मणिपुर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं और लोगों की सघन जांच भी की जा रही है।
कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, इंडो यूपी बिहार बॉर्डर। मधेपुरा में भी कल होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिले के 4 असेंबली सीटों पर 60 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 12,94,647 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। मधेपुरा के टीपी कॉलेज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। तीसरे और अंतिम चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अभी हम खड़े हैं मधेपुरा के टीपी कॉलेज गेट पर और यहाँ से जो है ईवीएम लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। जो भी मतदान कर्मी हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा यहाँ पे ईवीएम कलेक्ट किया जा रहा है। और बता दें कि इसी जगह पर मतगणना के लिए ईवीएम जमा भी किया जाएगा। और जैसा कि जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया, जो सारी तैयारी जो है वो मतदान की पूरी कर ली गई है। लोग शांति और भय मुक्त माहौल में जो है वो वोट करेंगे और उसके लिए जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में है मधेपुरा के 4 विधानसभा में कुल 60 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें कई दिग्गज, कई मंत्री भी शामिल हैं। जिसमें हम बात करें आलमनगर विधानसभा से तो वहां से बिहार सरकार के मंत्री नरेंद्र नारायण यादव मैदान में हैं, जबकि बिहारीगंज विधानसभा से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव जो है वो मैदान में है। उसी तरीके से यदि सिंहेश्वर सुरक्षित विधानसभा की बात करें तो वहां से रमेश ऋषिदेव और फिर मधेपुरा से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में बंद हो जाएगा। और ये जो स्थिति है आप देख सकते हैं, यहाँ से जो मतदान कर्मी हैं वो ईवीएम लेकर अब बूथों की ओर बढ़ रहे हैं और सरकार और जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो है वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए मुजफ्फरपुर में भी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईवीएम को मुतल्लिका हलकों में भेज दिया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे प्रवीण ठाकुर ने। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए मुजफ्फरपुर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब बजगी से ईवीएम ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। जो जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां 2564 बूथ बनाए गए हैं, जहां के लिए जो तमाम पेट्रोलिंग पार्टीज के अलावा जो पोलिंग पार्टी है वो रवाना हो रही है। और जो पोलिंग पार्टी है पहले ही प्रखंड मुख्यालय से बूथों तक जाएगी, लेकिन यहाँ देखिए ये सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो सिक्योरिटी के लगे हुए पर्सनल हैं वो ले जा रहे हैं बूथों तक और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम कंट्रोल यूनिट्स के बॉक्स को बूथों तक ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में पहली बार बेला स्थित जो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर ये वजगृह बनाया गया है और यहाँ से ही ये ईवीएम की निकासी की जा रही है बूथों के लिए। और जो तमाम पैरामिलिट्री के फोर्सेज हैं उनको हर एक बूथों पर तैनाती की गई है। जैसा कि डीएम और एसएसपी ने प्रेस को जानकारी दी है कि जो जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 2564 बूथ हैं उसमें हर एक बूथों पर सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती होगी और ये अब ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच बूथों पे जा रहा है। और कल जब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा तो फिर सब लोगों की नज़र होगी कि पोलिंग परसेंटेज क्या होता है, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव में मुजफ्फरपुर में पड़ने वाले जो 5 विधानसभा क्षेत्र थे वहाँ सबसे अधिक पोलिंग हुई थी और ऐसे में प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि 70% तक मतदान मुजफ्फरपुर में तीसरे चरण के चुनाव में हो सकता है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। आखिरी मरहले में मगरबी चंपारण की भी कई सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। नक्सल और दियारा के कुछ इलाकों में हिफाजती दस्तों की निगरानी में ईवीएम मशीनों को भेजा गया। हमारे नुमाइंदे मुन्ना राज ने इसका जायजा लिया। पश्चिमी चंपारण के 6 विधानसभा के साथ वाल्मीकि नगर उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईवीएम लेकर टीमों को रवाना किया गया है और पहली बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नक्सल क्षेत्र हो या दियारा का इलाका हो, भारी मात्रा में जिला पुलिस के अलावा विभिन्न टीमों को और सैनिक बल के टीमों को लगाया गया है और धीरे धीरे यहाँ पेट्रोलिंग पार्टी 6 विधानसभा के 2478 बूथों पर रवाना हो रही है। तो कुल मिलाकर प्रशासन का अभी जंगल से लेकर दियारा तक के नदी के जो रास्ते हैं या अन्य जो जंगल के रास्ते हैं
कड़ी निगरानी की गई है और पर्याप्त मात्रा में यूपी बॉर्डर से लेकर नेपाल के जितने बॉर्डर के इलाके हैं या सुदूर इलाके में जो बूथ बनाए गए हैं उन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को बूथ पर रवाना किया जा रहा है, जहां सुबह कड़ी चौकसी के बीच मतदान होना है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। बेघा में भी तीसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। हिफाजती अमले के साथ साथ पोलिंग एहलकार बूथों तक पहुंच चुके हैं। वाज़ेह है कि वाल्मीकि नगर में असेंबली इंतखाब के साथ लोकसभा ज़मीनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। इस वक्त हम वाल्मीकि नगर विधानसभा के एक बूथ पर हैं और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर, इस स्कूल में 2 बूथ बनाए गए हैं और ये बगहा 2 में पड़ता है। देखिए, सिक्योरिटी की जबरदस्त व्यवस्था की गई है। सीआरपी के जवान यहाँ पे तैनात हैं और इसके अलावा हम आपको उस कमरे की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पे कल वोटिंग होनी है और यहाँ पे चुनाव से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और कल सुबह में 7 बजे मतदान का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चुनाव कार्य से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं वो तैयारी कर रहे हैं और कल सुबह में तमाम तैयारी हो गई है सर? जी, तैयारी लगभग कंप्लीट है। अच्छा, और आप लोगों को कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ किट वगैरह भी दिया गया है? कोविड किट दिया गया है, उसमें सैनिटाइजर है, मास्क है, ग्लव्स है। दिखाइए, देखिए ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम जगहों पे जहां जहां भी हम जा रहे हैं कवर करने के लिए ऐसे मास्क दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर है और फेस शील्ड भी है, इसके अलावा जो लोग आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? जो लोग आएंगे उनके लिए मास्क दिया गया है, सैनिटाइजर दिया गया है, पर्याप्त मात्रा में है। सभी को सैनिटाइजर दिया जाएगा, ग्लव्स दिया जाएगा और वो वोटिंग करेंगे, जाएंगे। तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। देखिए, तो तमाम तैयारी हो चुकी है। लोगों को ग्लव्स दिया जाएगा, मास्क दिया जाएगा। अच्छा, स्कैनर भी है? नहीं, थर्मल स्कैनर भी है जिससे जो भी यहाँ पे वोट डालने आएंगे उनका टेम्परेचर नापा जाएगा, ताकि अगर उन्हें, बिल्कुल ये आप लोगों के लिए है, तो जो भी आएंगे वोट डालने के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है कि कोई भी समस्या हो तो पल ही जानकारी हो जाए। तो फिलहाल हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम चीजें उपलब्ध हैं और कल सुबह में बिल्कुल, तो देखिए स्कैनर की व्यवस्था है। तो तमाम तैयारियां जो कोरोना से निपटने के लिए किया जा सकता है वो तैयारियां बूथ पे कर ली गई है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था है। गोपाल यादव है सीआरपी से। तैयारी पूरी है ना सर? जी सर। जी सर, तैयारी पूरी है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखिए, सीआरपी के जवान को लगाया गया है और साथ ही पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो बस हम आपको व्यवस्था दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही मतदाताओं को भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बूथ पर आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप कोरोना से बचाव का जितना भी उपाय किया जा सकता है वो तमाम उपाय भी बूथ पे किया गया है। इसलिए बस इंतजार है, कल सुबह में 7 बजे से जब मतदान का कार्य शुरू होगा आप बूथ पर पहुंचिए और मत का प्रयोग करें। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि। देवास की जमीन सूखी थी। कलेक्टर के दफ्तर में आने वाले गांव के तमाम लोग उनसे कुछ करने की इल्तिजा करते थे। उमराव ने बड़े किसानों को माशी तौर पर मुत्तहिद किया और न सिर्फ बड़े किसान बल्कि हर किसान खुशहाल हो गए। उमराव का मॉडल आज भी दुनिया में सबसे अच्छा माना जा रहा है। 2006 में उमाकांत उमराव देवास के जिला कलेक्टर के रूप में पहुंचे। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत लोग कलेक्टर से मिलने आते हैं। किसी भी सेगमेंट से, सोसाइटी से मेरे पास जो आए थे मिलने, उनकी चर्चा का कोई विषय रहा होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट उठने के पहले एक बोलते थे कि सर पानी के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये रेगिस्तान बन जाएगा। फैक्ट ये है, केवल रूरल एरियाज को देखें तो मोर देन 90% वाटर केवल हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसको यदि आप इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव में देखें तो ये है कि 90% वाटर रूरल एरियाज में हम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट के लिए करते हैं यूज़। तो हमारे नैरेटिव्स में ये आना चाहिए कि हम कैसे गांव की जो 66% 70% पॉपुलेशन है उसकी जो इकोनॉमिक नीड है जिसकी वजह से पानी यूज हो रहा है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे विदाउट कंप्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। इस मॉडल के तहत सभी बड़े किसान जो सिंचाई के लिए अधिकांश भूजल का उपयोग करते थे, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए
अपने भूमि पर बड़े लेकिन लागत प्रभावी खेत तालाबों को खोदने के लिए आश्वस्त थे। वो कम अवधि की होने वाली पानी की दिक्कतों से उन्हें निजात दिलाएगा और साल में 2 फसलों के लिए उनके जल संकट का समाधान होगा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। और पूरे क्षेत्र के लिए भूजल को बढ़ावा मिलने से सभी छोटे किसानों को लाभ होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।